चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बारे में देखे थे, जिसमें सर ने बोला था ग्रेड सिस्टम अब लगभग ना के बराबर यूज होता है, इसलिए हमारा सारा फोकस किसके ऊपर था? डिग्री और रेडियन के ऊपर। डिग्री से अगर किसी को रेडियन में बदलना था तो पाई बट्टा 180 से गुना करना था, और रेडियन से अगर किसी को डिग्री में बदलना था तो 180 बट्टा पाई से गुना करना था। सही बात है। पाई रेडियन में कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। फिर था क्या? थीटा बराबर क्या होता था? L बाय आर। L का मतलब चाप की लंबाई और R का मतलब वृत्त की त्रिज्या, इंग्लिश में लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा डिग्री में होना चाहिए या रेडियन में? रेडियन। उस फॉर्मूला में थीटा किस में होता है? रेडियन। तो चलिए, अब आप सारी बातें जानते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, आपको सुनना है, अच्छे से देखना है, और जहां पे लगे कि सर बन जाएगा तो थोड़ा हल्ला भी करना है। ठीक है, देखिए, एक त्रिभुज है जिसके कोण का अनुपात दिया गया है। ठीक है, मतलब एंगल का क्या दिया गया है? रेशियो। ठीक, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर A बराबर हो गया x, B बराबर कितना हो गया 3x, और C बराबर कितना हो गया 5x। बात समझ में आया? A कितना हो गया, जिसे नहीं बोलते थे माना कि अनुपात में x शामिल है, तो पहला कौन x होगा, दूसरा 3x होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बताइए, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। आप ऐसा लिखिए कि एंगल का सम जो होता है वो किसके डिग्री? वो होता है 180 डिग्री। या कोई इंसान ऐसा भी बोल सकता है कि इस तीनों के एंगल का सम पाई रेडियन है। कितना रेडियन है? पाई रेडियन। सही बात या हल बात? पक्का ना? ऐसा बोल सकता है। आप अगर इसके ऊपर सी दे दीजिए तो समझ जाएगा पाई रेडियन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक कहता है समझदारी और बेवकूफी, उसका ना लाइन नहीं क्रॉस करना है। अगर हम इस तीनों का योगफल 180 डिग्री लेते हैं तो इसका मतलब हमने इस तीनों को डिग्री में लिया। किसमें लिया? डिग्री में। तब ना तीनों को जोड़ के कितना डिग्री आया? 180 डिग्री। सिर्फ बनाना नहीं है, सुनना भी है, समझना आखिर सर ने ऐसा क्यों किया। तो तीनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आया? 180 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आएगा वो तीनों किस में आएगा? डिग्री में। अब क्वेश्चन में किस में पूछ रहा है? फिर उस तीनों को उठा के किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर इससे बनाते हैं तो तीनों का मान डायरेक्ट किस में आ जाएगा? रेडियन में। तो हम एक लाइन की बचत कर लेंगे। तो कोई कहेगा सर ऐसे क्या? वैसे भी बना सकते हैं और नीचे से भी बना सकते हैं, बट समय की नजाकत को देखते हुए लगता है नीचे वाला सही है। 5 3 8 1 कितना हो गया? 9। तो x का मान कितना आ गया? बोलिए। पाई बाय 9। फिर से x का मान कितना आ गया? पाई बाय 9। अब आपको क्या करना है? सर हमको बता देना है, पहला एंगल लिखा हुआ है x, तो x का तो मान कितना हो गया? पाई बाय 9। b का मान कितना होगा? जल्दी बोलिए। पाई बाय 3 होगा। और c कितना हो जाएगा? और ये सारे के सारे किस में है? रेडियन में। कैसा लगा क्वेश्चन? जल्दी बोलिए। अरे बोलिए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है? कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग जरा अच्छे से पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, एकदम अच्छे से, ईमानदारी से पढ़िए। देखिए, यहां त्रिभुज के कोण की बात हो रही है, एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3। बोला तीनों ऐसे लीजिए कि वो एपी में हो। किस में हो? एपी में। तो एपी हम पढ़ाएंगे ही,
और फिलहाल याद रखिए एपी में 3 नंबर बोलेगा ना तो ये लेना है, क्या लेना है पढ़िए तो, a माइनस डी, ए प्लस डी। सर हम इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते, कहीं ले सकते हैं, लेकिन इसको बना दिया गया है, इससे गुना भाग करने में क्या होता है, सुविधा होता है। बड़े बुजुर्ग को समस्या हुआ, उन्होंने पहले से बना रखा है, तो हम काहे एक्स्ट्रा टेंशन लेंगे। तो याद रखिएगा एपी में 3 नंबर क्या होता है, a माइनस डी, ए प्लस डी। आई बात समझ में। अगर 4 नंबर की बात करेगा, हाँ, तो जब आप लोग वीडियो से नोट करेंगे तो उस समय ये भी नोट कर लेंगे। एपी में 4 नंबर क्या क्या होता है, ठीक है। अब ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, एपी में क्यों है, कैसे है। अभी फिलहाल याद रखना है एपी में 3 संख्या क्या क्या होता है, जल्दी बोलिए। a माइनस डी, ए प्लस डी। और 4 संख्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि गुना भाग में क्या होगा, सुविधा होगा। अब त्रिभुज का जब ये तीनों कोण है तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। अगर रेडियन में जाते तो पाए। तो इस तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ए प्लस डी कितना डिग्री आ गया, कुछ दिख रहा है, हाँ सर। डी और डी क्या होगा, कट जाएगा। ए बराबर कितना डिग्री है, 60। तो पहला एंगल कितना हो गया, 60 माइनस डी, समझ में आ गया बात। अब समझिए ये जो लिखा है ना, इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलिए। किस ऑर्डर में बोलिए, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते क्रम में। किस क्रम में, इसमें सबसे छोटा एंगल कौन है, ए माइनस डी। सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि बढ़ते क्रम में है ना। फिर से बोलिए, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, और मीन एंगल बीच वाला कौन है। तो क्वेश्चन अगर आप, अच्छा ये तीनों डिग्री में है या रेडियन में है, डिग्री में, क्योंकि हमने तीनों को जोड़ के किसके बराबर किया, 180 डिग्री। जैसे ही ऐसा किया तो इसका मतलब हमने बोल दिया कि ये तीनों किस में है, डिग्री में। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कहता है सबसे बड़ा कोण रेडियन में लेना है। तो पहले बोलिए इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, हाँ, तो इसको किस में लेना है, रेडियन में। तो सबको पता है डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो किससे गुना कर देंगे, पाई बट्टा 180 से। क्या बोलते हैं, सही बात या गलत बात, बट्टा। फिर कहता है सबसे छोटा कोण अंश में, अंश का मतलब डिग्री में। सबसे बड़ा कोण बोला रेडियन में लेंगे और सबसे छोटा कोण अंश में, मतलब ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए और जो मिनिमम है शॉर्टेस्ट एंगल वो कैसा होना चाहिए, डिग्री में। तो जब ये डिग्री में कहा, हम तो डिग्री में है, ये है तो लफड़ा का है, कहा ठीक, बहुत अच्छा। और बोला इस दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, पाई बट्टा 60। कितना दिया हुआ है, पाई बट्टा 60। आप बताइए, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस डी इंटू पाई बट्टा 60 माइनस डी इंटू 180 बराबर पाई बट्टा 60। सही है। अब ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे आपके बनाने के लिए। पाई और पाई कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, गुना भाग करके किसका मान निकलेगा, डी का। किसका मान, डी का। और डी इसमें बिठा देना, ये तो आपको तीनों एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए पहले बोलिए, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ से किसका मान निकलेगा, डी का बिठा देंगे, ठीक। अगर हो सके तो कमेंट कर देना कि सर 2 का आंसर इतना है। आई बात समझ में। इस स्लाइड में 2 चीज याद रखना है। एपी में 3 संख्या क्या होता है, ए माइनस डी, ए प्लस। कहीं मिलेगा ये मानेंगे ना तो सुविधा ही रहता है, ठीक है ना। और 4 संख्या रहेगा तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी। हम बता रहे, हो सकता है आपकी बुक में 4 भी हो, इसलिए हम बार बार जोड़ दे रहे हैं।
अब जरा देखिए यहाँ पे फिर से वही कौन है, तो बताइएगा a बराबर कितना हो जाएगा 3x, b बराबर, c बराबर, सही बात या गलत बात? इसमें कह रहा है सबसे जो छोटा है वो डिग्री में बताइए और जो सबसे बड़ा है उसको किस में बताइए, रेडियन। थोड़ा सा ना आप भी सहयोग लीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री, रेडियन में लिखना होता तो पाई। ए के जगह क्या लिखिएगा 3x, बी के जगह 4x, सी के जगह इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 5 4 9 3 कितना हो गया 12x, 180 डिग्री। अब बोलिए x का मान कितना आ गया 15 डिग्री, x का मान 15 डिग्री। अब आप बताइए जरा सा, 15 को 3 से भी गुना किया करना है, 4 से भी और 5 से, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे छोटा 3x वाला होगा और सबसे बड़ा 5x वाला। तो कहता है सबसे जो छोटा में है ना वो हमको डिग्री में बताइए। किस में बताइए, डिग्री में। तो 15 गुना 3 बराबर कितना हो गया 45। ये हमारा पहला आंसर हो गया। कहा जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सी। तो 15 पचे कितना हो गया 75। ये रेडियन में बताइए, तो इसको किससे गुना कर देंगे पाई बट्टा 180 से। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? 15 से कट जाएगा 5 बार में और नीचे कितना हो जाएगा 12। तो कितना रेडियन हो गया, जल्दी बोलिए। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, एक ना चीज समझाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है 3:30 बजे, कितने बजे बोला जा रहा है 3:30 बजे, घड़ी के 2 सुई के बीच का कोण बतावे। 2 सुई का मतलब घंटे का सुई और मिनट का सुई। घड़ी देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। आपके दोस्त देख रहे हैं, देखिए, हाँ ठीक है। इतना टाइम खराब की घड़ी भी नहीं याद है, हाँ हाँ। तो एक आवर हैंड होता है और एक क्या होता है, मिनट है, ठीक है। क्या क्या बोला गया, फिर से बोलिए। आवर हैंड और मिनट है। तो इस दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब घंटे के सुई का जितना कोण बना और जो बना किसका, मिनट का। तो कहा हमें उसके बीच का कोण बताइए, और उस समय समय कितना हो रहा है 3:30। पहले हमें एक बात बताइए, बताइए तो इस समय घड़ी पर कितना बज रहा होगा? जोर से बोलिएगा, मर्द वाली बात से पीछे नहीं न जाइएगा। गलत, गलत आपने जवाब दिया। 3:30 बजे घंटे का सुई आवर हैंड 3 के एकदम पास होता है, कहाँ होता है? फिर कैसे सही है? तुम्हारा घड़ी खराब, उनका टाइम खराब, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है सर? होता ऐसा है कि जब 3:30 बज रहा होगा ना, सही बात या गलत बात? अब ये नहीं कहना सर थोड़ा लग रहा है ऊपर होगा थोड़ा नीचे। जो समझाना चाह रहे वो समझो, सीधा तो नहीं होगा। सही बात या गलत बात? तो उस समय बोलता है हमको इसके बीच का कोण बताइए। इसके बीच का क्या बताइए? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनेंगे का, ठीक है। तो कहे पहले घंटे के सुई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घंटे के सुई। ये अगर लैंग्वेज लिखना है, अच्छा हम बोल देंगे, ठीक है। 12 घंटा में
कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री। घंटे का सुई एक चक्कर कब मारता है? 12 घंटा में। कब मारता है? 12 घंटा में। और जब कोई एक चक्कर मार लेता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। सही बात या गलत बात? कोई अगर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बना? 360। तो आप बताइए 1 घंटा में कितना बनेगा? सर 360 बट्टा 12 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अगर कोई सिर्फ 3 घंटा लेता, कितना घंटा लेता? 3, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि घंटे का सुई 3 पर नहीं है, 3 और 4 के बीच में है। तो अगर कभी भी आपको कोई बोले कि हमको बताइए 3:30 बजे, मतलब 3 बज के कितना मिनट? 30, तो आप पहले घंटा निकाल लेना। ये 3 और 30 मिनट में कितना घंटा होगा? 1/2, आधा घंटा। कैसे होता है? 60 से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? 60। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? जल्दी बोलिए। 7/2 घंटा। ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 4:30 लिखा होता तब कितना घंटा होता? सर 4 + 1/2 बराबर क्या होता? 9/2। कोई बोलेगा ये सब हल्का है। अगर 7:20 होता तब क्या होता? कोई बोलो। 7 + 1/3। 1/3 कैसे हुआ? 20 को किससे भाग दे दिए? 60। 7 या 21 से कितना हो गया? 22/3। तो पहले बोले घंटा निकालना सीखे कि नहीं सीखे? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं घंटा निकालना सीखे कि नहीं सीखे, है नहीं? ठीक, लेकिन सीखे। ठीक है। हाँ, तो 12 घंटा में इतना, 1 घंटा में इतना। अब हमको कितने घंटे में निकालना है? 7/2। 7/2 घंटे में कितना बनाएगा? सर 7/2 गुना 30 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 105 डिग्री। गया। अब बताइए, ये घंटा वाला अपना बता दिया कि हम भैया 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? 105 डिग्री का। अब मिनट वाला निकालना होगा। मिनट में ध्यान दीजिए, मिनट वाला कितने मिनट में चक्कर मारता है? तो 60 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 360। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360/60 कट के कितना हो जाएगा? 6। कोई तकलीफ? अब ये मिनट का सुई यहां आ गया है, तो यहां से सोच के बताइए कितना मिनट होगा? डिग्री हो गया। मिनट कितना होगा? 30 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये कितना कोण बनाएगा? 180 डिग्री। वो तो देख के ही पता चल रहा है क्या सही बात या गलत बात? तो एक पूरा कोण कितना बना रहा है? 180। एक कितना कोण बना रहा है? 105। तो उस दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 75 डिग्री। कितना होगा? 75। कैसे? नहीं समझा? ये पूरा 180 है और ये कितना है? 105। तो घट के कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट कोण, सो रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया? जल्दी बोलिए। 180 - 105 बराबर 75 डिग्री। और डिग्री को किस में बदल देंगे? रेडियन में। और हमारा इस तरह आंसर आ गया 5π/12। कहिए कुछ कुछ समझ में आया? अब एक बात, अगर किन्हीं को हिंदी में अच्छे से लिखना होगा तो हम बोल रहे हैं, जब वीडियो चलेगा आप उस समय भी सुन सकते हैं। 12 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। 12 घंटे में घंटे के सुई के द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। और नीचे तो एक दे के डॉट 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 डॉट। सही बात है, काम हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश वाले बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके लिए पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, हम हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। तुमसे बस उम्मीद है कि तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? अब तुम लिखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं?
तो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ना हम इस क्वेश्चन को फिर से बनाना चाहते। कहा सर क्यों, कोई काम नहीं है? कि नहीं, हम सोच रहे हैं एक तरीके से और सीख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ठीक है सर, बताया जाए। चलिए, तैयार हैं आप लोग? ये हमारा कितना था? 3 हो गया गलत। ये क्या है? 6। क्यों बोले सर गलत हो गया? क्योंकि सर वो वहां नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होगा, गड़बड़ा गया। हंसता क्या है? हमने कोई अपराध तो नहीं किया है। तुम लोग के संगत में रह के ना हम भी बर्बाद हो गए रे। हाँ चलिए, सोचना है, ठीक है? सोचने में आप लोग एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है? यहां पर ना एंगल मेजर कीजिए, यहां से यहां कितना डिग्री बनाया? 180। आई बात समझ में? आपने बोला 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री, आधा घंटा में 15। गजब गजब, उनका पी ठोक दीजिए, बहुत अच्छा जवाब दिए। हमारे ओर से ठोक दीजिए, ठीक है? तो कहने का ये सेंस है, 1 घंटा में कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। आधा घंटा में, ऐसे सोचो, जब 12 से 1 गया तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा में कितना बन गया? 30। फिर 1 से 2 गया तो कितना बन गया? 60। 60 कैसे बना? 30 पहले था, अब फिर 1 घंटा बढ़ गया तो 30 क्या हो गया? 60। बोलते क्या नहीं, सोचने फंस जाएंगे, बोलना है, ठीक है? अरे 12 से 1 गया तो 1 घंटा गया तो कितना बना? 30 डिग्री। 1 से 2 गया तो 60, 2 से 3 गया 90 डिग्री हो गया। अब बताइए 3 से 3.5 गया तो आधा घंटा नहीं गया? तो आधा घंटा में कितना डिग्री? 15। 90 15 क्या हो गया? 105। डायरेक्ट आंसर। का सर बड़ा अच्छा लगा कि हाँ अच्छा तो है, तो मानता नहीं, ठीक है? हाँ, इसमें भी एक सवाल है और बड़ा बवाल है। का क्या? अभी तक आपको डायरेक्शन नहीं बोला। क्या नहीं बोला? डायरेक्शन। अगर ये बोल देता क्या कि मिनट के सुई से बताइए, कहां से बताइए? मिनट की सुई से, तब आप ऐसे करके एंगल मेजर करते हैं। अगर बोल देता घंटे के सुई के द्वारा बनाइए, तब आप ऐसे मेजर करते हैं। कोई कहेगा ऐसे वैसे कर ही देंगे तो क्या भूल गए? अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तब आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो बस एक माइनस दीवाना बना देगा, ठीक? कि कहां से आ गया। तो ये क्वेश्चन अब समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छे से बता दिए हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है, जल्दी से देखिए। 4। कितना बज रहा है? 4। अब एकदम जल्दी जल्दी देखेंगे। अब जल्दी बताइए, 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। तो 1 घंटा में कितना बनेगा? 30। यहाँ कितने घंटे की बात हो रही है? 4। 120। यहाँ एक्यूरेट 4 बजे की बात हो रही है। तो घंटे के सुई ने कितना कोण बना लिया? 120। अब सोचिए, 4:10 बोलता, कितने बजे बोलता? 4:10। तो मिनट वाला 10 मिनट गया। 4:30 बोलता तो 30 मिनट। 4:45। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 4 बजे में मिनट का सुई 1 चक्कर मार लिया है। कितना चक्कर मार लिया है? 1 चक्कर, क्योंकि वो तो वहीं ना पहुंच जाएगा। तो उस समय मिनट वाला कितना कोण बनाएगा? जल्दी बोलिए तो। नहीं समझा तो लोग, लगता है शकल ही इतना गंदा बना देता है कि क्या पढ़ाए। समझिए, कितना बज रहा है?
इसका तो एंगल पता ही कि ये यहां से यहां तक में कितना डिग्री बना है, 360 डिग्री। आपको बस अब यही ना निकालना है, और ये भी हमने निकाल लिया, कितना डिग्री आया 120। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 360 में से 120 क्या कर देंगे, घटा दें। तो वही बात हमको चाइनीज भाषा में बोल रहे थे, हम भी तो वही बोल रहे थे कि इसका मतलब हमको 60 मिनट में लेना है। कितना मिनट में लेना है, 60 मिनट में। आंसर बोलिएगा कितना आएगा, हाँ 240। लेकिन रेडियन में बोल रहा है, तो रेडियन में बदलना आता है, कैसे बदलते हैं डिग्री को, रेडियन गुना करते हैं। सही बात। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ना जानबूझ के ज्यादा बना रहे हैं कि जो बच्चे यूट्यूब पे भी देखेंगे या आप कभी देखेंगे, तो अगर 5-10 क्वेश्चन बताया रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा, तो चीजें अच्छी रहती है। सही बात या गलत बात। अब तुम तो दिल से चाहता है कि जो हो सब टीचरें बना दे, तो तुम्हारे भी मन की बात हो रही है। कितना सेंटीमीटर है, 100। और देखिए ये 22 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 22। और हमसे थीटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, थीटा। ये तो लगता है आराम से बन जाएगा। बोलिए एल का मान कितना हो जाएगा, 22। आर का मान, हाँ सेंटीमीटर, सही बात। अब जरा बताइए थीटा बराबर क्या होता है, एल के जगह क्या दीजिएगा, 22। ये जो थीटा आया ये रेडियन में है या डिग्री में है, रेडियन में है। और क्वेश्चन का इतनी आसानी से आपको कैसे छोड़ देंगे, कहा हमको इसको डिग्री में बताइए। किसमें बताइए, कहे ठीक है भैया बता देंगे। डिग्री में बताने के लिए इसको किससे करेंगे, 180/π। 0 0 निकल लिए, क्या बच्चा जल्दी बोलिए, 22/10 गुना 18। क्या बोलता है, सही बात या गलत बात। 22 और 22 और 2 से 5 बार में, और ये 9 बार में। कितना आया जल्दी बोलिए, 63/5। अब आपको इसको भाग देना पड़ेगा, कितना बार में लगेगा, 12 बार में। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, 12 डिग्री 3/5। सही बात क्या गलत बात। डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट। मिनट में जाने के लिए किससे गुना करेंगे, 60। कोई कहेगा सर ये करना जरूरी है, कहे अच्छा एक बात बताओ, तुम जमीन नापने गया, 1 कट्ठा हुआ और थोड़ा सा जमीन रह गया, तो तुम क्या कहेगा, जमीन को छोड़ देंगे। ठीक है, क्या बात करते सर, आदमी को नहीं छोड़ेंगे, जमीन है, ठीक है। देख तो ये 5 से कितना बार में कटेगा, 12। क्या आया बोलिए, 12 डिग्री 36 मिनट। कैसा लगा, सही था, सही था। अब देखिए ये क्वेश्चन ना हम सोच रहे हैं मिटाएंगे नहीं, हम ऐसे समझाएंगे। तैयार है। एक वृत्त था जिसमें एक जीवा, जीवा का मतलब कॉर्ड, कितना दिया गया था, 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20। और इसका ना डायमीटर, व्यास 40 है। किसी का व्यास 40 है तो त्रिज्या कितना होगा, 20। डायमीटर अगर 40 है तो उसका रेडियस क्या होगा, 20। तो सोचिए ये भी 20 हो गया और ये भी क्या हो गया, 20। तो बचपन में बहुत चिल्लाए, एक त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो वही लिखा है थीटा बराबर कितना डिग्री। इसको π/180 से क्यों गुना किए, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो किस में होता है, रेडियन में। तो कर दिए गुना, थीटा का मान कितना आ गया, π/3। उसके बाद रेडियस इसका कितना है, 20। हमसे एल का मान पूछता है, बना लोगे या छोड़ दे, पक्का ना। ठीक, मेरा सेंटेंस समझा कि नहीं समझा, हम क्या बोले, बना लोगे या छोड़ दे, दोनों में हम सेफ थे, तो समझा नहीं। ठीक है, यहाँ देंगे, ठीक
दो वृत्त है, कितना है? दो वृत्त है तो 2 थीटा, 2 रेडियस और 2 अर्क। बोलिए θ1 बराबर कितना डिग्री हो गया? 65 डिग्री को रेडियन में बदलना आता है? कहाँ एकदम आता है सर। कोई बोलता है क्यों बदलते हैं? कहीं मेरी मन, हमारा जो मन होगा करेंगे। क्या दोनों थीटा बदल गया कि नहीं बदल गया? यस सर। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। L1 बराबर क्या दिया गया है? L2। क्या दिया गया? फिर से बोलिए। मतलब दोनों के चाप की लंबाई क्या है? बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, थीटा बराबर L/R होता है तो R बराबर क्या होगा? L/θ। तो ये कह रहा है दोनों के त्रिज्या का अनुपात बताइए, दोनों के रेडियस का रेशियो बताइए। क्या अच्छा तुम पूछना चाह रहा है R1 बट्टा क्या? R2। तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा? L1/θ1। R2 का फॉर्मूला क्या होगा? L2/θ2। L1 L2 कट गया, क्यों कटा बताइए? ये पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर क्या होगा जल्दी बोलिए? θ2 बट्टा θ1। θ2 का मान कितना है सर? 110 गुना पाई बट्टा 180। θ1 का मान कितना है? 65 गुना पाई बट्टा 180। इस दोनों के साथ हादसा हो गया। किससे कटेगा? 5 से। ऊपर में क्या हो जाएगा? 22, नीचे में क्या हो जाएगा? 13। और हमारा आंसर हो गया 22:13। कैसा लगा? अरे ठीक है, ठीक है। अब देखिए, क्या ये होमवर्क दिया जाए? नहीं सर, बना के काम ही खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। एक घड़ी में मिनट की सुई कितनी लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो उसका सुई है ना, वो उसका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस। तो बोलिए R बराबर कितना सेंटीमीटर? थोड़ा जोर से, कितना? 40 मिनट। किसकी बात हो रही है? 40 मिनट। अब जल्दी जल्दी बोलना। 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। बहुत अच्छा। फिर बोलिए 1 मिनट में कितना बनेगा? 6 डिग्री। फिर बोलिए 40 मिनट में कितना बनेगा? 240 डिग्री। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब जरा बताएंगे थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 240। डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है? पाई बट्टा 180 से गुना किया जाता है। ये कट गया, 4 π/3। ये थीटा का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? R का। हम लोग अब इससे किसका मान निकाल लेंगे? L का। बन जाइएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए तो। अरे बोलो बनेगा? पक्का ना? चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब ये एक आपका होमवर्क, इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आज पढ़ने में मन लगा।